जय आदिवासी, जय बिरसा। साथियों, समय का अभाव होने के कारण जो कमिटमेंट हुआ था कि रकम, चांदी, सरकारी ज़मीन, इन मुद्दों पर मुझे लाइव आना था। तभी मुझे पास कुछ आधे घंटे का समय है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस विषय पे आपको बता दूँ, बाद में आप देख लीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। जो विकास भाई डिंडोर अपने दादा हैं छठी सरवन बांसवाड़ा से, उनको जो रकम चांदी फ्री में जो दिलाई है, वो किस, बहुत सारे लोगों का सवाल है। कुछ लोग तो आरोप भी लगा रहे हैं कि आप तो नीयत ठीक नहीं है और आपका कैसे किए, ये आपकी विचारधारा तो वो है, ये है, वो है। तो उन लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब, मार्गदर्शन को हो तो या मेरी राय को हो तो मैं ये है कि जो रकम चांदी का जो लफड़ा है वो शेड्यूल एरिया में, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है 1950 का, उस कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अंदर शेड्यूल एरिया जो 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 26, उसके अंदर जो राष्ट्रपति ने शेड्यूल एरिया जिसको घोषित किया है, वो आपका उसमें किसी भी प्रकार का साहूकारी करने का प्रावधान नहीं है। साहूकारी अधिनियम 1959 एमपी, वो आपका अनुसूचित क्षेत्र मध्य प्रदेश में लागू नहीं पड़ता, और साहूकारी अधिनियम 1963 या 61 राजस्थान, वो यहाँ शेड्यूल एरिया में लागू नहीं पड़ता। क्योंकि बांसवाड़ा क्षेत्र जो है, छोटी सरवन क्षेत्र जो है, वो अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ शेड्यूल एरिया में किसी को लाइसेंस देने का प्रावधान नहीं करा गया, नहीं दिया गया। यहाँ तक कि लाइसेंस नहीं दिया गया। जैसे अब्बापुरा क्षेत्र हुआ, छोटी सरवन हुआ, घाटोल हुआ, कुशलगढ़ हुआ, ऐसे क्षेत्रों में किसी भी हालात में आपका साहूकारी करने का लाइसेंस नहीं दिया गया। जैसे रतलाम को पकड़ लो, बाजना, सैलाना, रावटी और शिवगढ़, ये इसमें आपका साहूकारी करने का लाइसेंस नहीं दिया गया। तो जितनी भी रकम जो इन लोगों ने रखी है, जितनी भी चीजें गिरवी रखी, खास करके अनुसूचित जनजाति या आदिवासी या शेड्यूल ट्राइब, ये शेड्यूल एरिया, मतलब इन लोगों की जमीन, ये जमीन गिरवे, चांदी गिरवे, रकम गिरवे रखने का कोई प्रावधान नहीं है। इनके ऊपर 420 और आदिम जाति आदिवासी देश के मूल मालिक को लूटने का, मतलब कि 124 देशद्रोह और ठगी 420 और ST/SC एक्ट 1989 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। हमने बस यही लिख करके, इसके जिम्मेदार अधिकारी OIGS 3 लोग होते हैं, एक SDM, तहसीलदार और TI थानेदार, जिसको थानेदार इंचार्ज, थाना इंचार्ज बोलते या थाना प्रभारी बोलते। तो हमने तीनों लोगों को एक ही लेटर पे प्रतिलिपि के माध्यम से उनको दिया और उनके रिसीवर लिए और उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया और आप लोगों को जो है, विकास दादा को जो है रकम घर आकर के मिल गया। इसमें अभी फलाना ढिमका कैसे किया, ये किया, ये 5वीं के बच्चे जो पढ़ते हैं ना, उनका भी, उनके बस कई सवाल है। मतलब कि ये बड़ा वो नहीं है जिसमें मैं कि ये काम करने से मैं कोई बड़ा समाज सेवी हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये आप खुद अपने से कर सकते हो, बस ये आपको सीखना है। कोई पढ़ना वढ़ना नहीं, सिर्फ सीखना है कि आपको सिर्फ जाके कंप्लेन मारना है कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ बात रही, रकम वाला, चांदी वाला सबको क्लियर है। रतलाम जिला और बांसवाड़ा जिला जो दोनों में अभी हम लोग एक्टिव दिख रहे हैं, या झाबुआ में, अलीराजपुर में और जो देवास, और जहाँ जहाँ एक्टिव है वहाँ के लोगों को काफ़ी सवाल आए कि कैसे करते हो ये। तो हम यही है कि बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़, छोटी सरवन, अब्बापुरा, घाटोल, इनमें किसी का लाइसेंस देने का प्रावधान नहीं है। खैर, इन्होंने खिचड़ी मचा रखी होगी तो वो एक कोर्ट का मैटर है। इसके बाद
रतलाम का सैलाना, शिवगढ़, रावटी और बाजना, इन चारों इलाकों में कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। और झाबुआ तो संपूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो झाबुआ में तो ये जो लड़ाई है या फिर ये जो काम है या फिर ये सेवा है, ये तो सारे लोगों को मिलके करना चाहिए। और हो गई तो आपको ये झाबुआ अलीराजपुर संपूर्ण प्रतिबंध है। शायद बड़वानी की सेंधवा तहसील आपका प्रतिबंधित है। धार में मनावर प्रतिबंधित है। इसके बाद आपका बदनावर भी शायद शामिल है। इसके बाद आपका देवास की कुछ तहसीलें, वो भी बागली वगैरह, ये भी शेड्यूल है। तो इस इलाके में आपको किसी भी साहूकारियों को लाइसेंस नहीं दिया गया है। और साहूकारी अधिनियम 1959 एमपी में लागू अनुसूचित जनजाति और शेड्यूल एरिया पे लागू नहीं पड़ता है। और 1963 साहूकारी अधिनियम राजस्थान वो लागू नहीं पड़ता है। आपको जो हमने कैसे कॉपी लिखा था वो तो विकास भाई ढिंडोर आपको उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ लिखा था, कॉपी उन्हीं के पास है। ठीक है। अब किसी को कोई सवाल पड़ लगे तो सेंटीमेंट नहीं होने का। बहुत सारे लोग सेंटीमेंट हो रहे थे, दादा आपने तो गिरवे पहले रखी, पैसों की जरूरत पड़ी और बाद में तो आप ये कर रहे हो, किसी का नुकसान कर रहे हो। भाई ये लोग जो है 1969 के अंदर इनका लीजिए सनसनत बड़ा पट्टा खत्म हो गया। तो ये लोगों को तो ये लोग तो यहाँ तो मांगण जाते हैं ना भाई। तो इन लोगों को तो कब से मतलब कि कब से ये चीज़ छोड़ देना था। पर खैर हमारी ही गलतियों की वजह से ये लोग यहाँ लूट तंत्र मचा रखे हैं। उस लूट तंत्र के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। किसी को किसी प्रकार की जानकारी की जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। नंबर लगभग सब लोगों के पास है, तो मैं देख के आपको सप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं किसी अपन फॉर्मूलर या फिर कहीं घूमता तो है नहीं कि आपका फ़ोन रिसीव हो जाए। और क्योंकि मैक्सिमम टाइम ट्रैवलिंग जो होता है बाइक का होता है, तो बाइक पे फ़ोन पे बात करना ये चीज़ संभव नहीं है। तो इसलिए मैं फ़ोन उठाने में असमर्थ हूँ। तो व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा, मैं देख के आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब दूसरा चीज़ है, सरकारी ज़मीन का सबसे बड़ा लफड़ा आ रहा है। सरकारी ज़मीन, गैर आदिवासियों की हमारी ज़मीनों पे कब्जा, ये दो मुद्दे बहुत तगड़े रूप से आ रखे हैं। इसका आप लोग इसका जो है सरकारी ज़मीन जो है उस पर आप कब्जा पे लग रखी है। और ये सरकारी ज़मीन को कहते हैं, सरकार कहती है हमारी ज़मीन। तो आपको एक ही सवाल करना है कि सरकार कौन है। तहसीलदार सरकार नहीं है क्योंकि ये तनख्वाह लेते हैं। पटवारी सरकार नहीं है, सरपंच सरकार नहीं है, सचिव सरकार नहीं है, एसडीएम सरकार नहीं है, गिरदावर सरकार नहीं है, कलेक्टर पण सरकार नहीं है। तो पण सरकार कौन? उस सरकार का पता हमें बता दीजिए और आप जमीन ले जाइए। ऐसा आपको सवाल खड़े कर रहे हैं। और बाकी लोगों को बहुत सारी अगर जानकारी चाहिए तो मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इतनी सारी जानकारी उपलब्ध नहीं करवा सकता। आपको सिर्फ एक ही सवाल खड़ा करना है कि सरकार कौन, सरकार का पता बता दो, सरकार श्री का सिल सिक्का दे दो, सरकार श्री का दे दो तो हम लोग जमीन को पता दे दो तो हम जमीन छोड़ेंगे। क्योंकि सरकार ने ऐसे कोई आदेश पण किए नहीं है कि जमीन छीन लो, और जमीन पे कोई आदमी अवैध है ऐसा पण भी आदेश नहीं है। क्योंकि हम लोग तो माँ और बाप की कुदरती मिलन से धरती पे आए हैं, और धरती पे आते से ही हमने धरती की शरण लेके कणी खाया, करंट चला, और तो धरती पे हम लोग जिंदा है। तो कोई भी पण अवैध नहीं है, सब वैध है। ये जबरदस्ती का एक चौसला है, विकास के नाम पर एक विनाश होया जा रहा है। अब तीसरी चीज, आपका गैर आदिवासियों का आदिवासियों की जमीन पे गैर आदिवासियों का जो कब्जा है, तो फाइनेंस वाला भी आ रहा हूं मैं धीरे से। हाँ, याद दिला दिया भारिया भाई कपिल भाई भारिया ने कि जो गैर आदिवासियों का आदिवासियों की जमीन पे कब्जा है, उसके लिए आपको सबसे पहला है आप एफआईआर करिए, नहीं तो गांव के गांव सामूहिक होकर के उस जमीन पे कब्जा कीजिए। और जमीन पे कब्जा करने के बाद में
आप उनसे नोटिस मांगिए कि बिना नोटिस दिए हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जैसे ही नोटिस आता है आप हमें कॉल जरूर करें कि उस नोटिस का जवाब कैसे देना है, किस टाइप से बोलना है, कैसे कैसे लिखना है और कैसे उन लोगों से सवाल करना है। क्योंकि 1969 के लीज लीजिए सनसनाद एग्रीमेंट मिनट घड़ी सेकंड सब समाप्त हो गया। इनको तो यहाँ से रवाना होना चाहिए। पर ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई जमीन हमारी है, तो ये समझ मतलब ये असंभव है। तो इनको आप पहले जमीन पे काबिज होइए, बाद में आप हमें जानकारी दीजिए कि ये उनसे पूछिए कि नोटिस दीजिए। पुलिस क्या है कि इस बीच में पुलिस बहुत बड़ा अहम रोल निभा रही है। पुलिस क्या डंडा दिखा रही है, पुलिस पैसे खा करके एक पक्ष गैर आदिवासियों का पक्ष लेकर के डंडा दिखा कर कह रहे कि जमीन तुम्हारी नहीं। पुलिस का काम सिर्फ सुलह शांति, देही शांति और विश्व शांति मतलब शांति को भंग होने से बचाने का है। पुलिस का काम कतई किसकी जमीन है और किसकी जमीन नहीं है ये फैसला करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रहे। तो आपको आदरणीय एसपी, आदरणीय टीआई, आदरणीय एसडीओपी उनके सामने यही सवाल करना है कि आपका हक सिर्फ अगर मौके पे कुछ प्रकार का कोई लड़ाई हुआ है, किस प्रकार का कुछ हुआ है तो उसको सुलह शांति, उसको शांति भंग होने से बचाना आपका काम है, न कि आपका काम किसी जमीन पे फैसला देना है। फैसला देने का काम एक तहसीलदार है और एसडीएम है, कलेक्टर है, इसके बाद कोर्ट है। और जब कोर्ट या एसडीएम, तहसीलदार का, कलेक्टर का कोई नोटिस पढ़ाए उस नोटिस को हमको जरूर शेयर कीजिएगा, हम उसका जवाब बना के देंगे। तो आपका 100% आप गैर आदिवासी के नाम की जमीन पे भी अगर आप कब्जा होते हैं तो वो भी जमीन हमारी होगी, ऐसा मेरा मानना है, उसके नाम पे भी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी कहा है कि मोटेशन, खाता नकल पे नाम हो जाने से जमीन के मालिक नहीं हो जाते, ओरिजिनल मालिक आदिवासी ही है। 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट में लिखा है, आपका लिखा है कि ओरिजिनल लैंड ओनर इज रेफर्स टू द 5 सितंबर 2011 मतलब 5 जनवरी 2011 मतलब 5 जनवरी 2011 को जिसको ऑनर दर्शाया गया है वही भारत भूमि का मालिक है। तो रकम चांदी पूरे भारत भूमि में साहूकारी करना अवैध है वैसे तो, पर अपन एक शेड्यूल एरिया के कॉन्सेप्ट को लेकर के या फिर एक अंश को लेकर के चले तो अपना ये विशेष इलाका है। तो जमीन का, सरकारी जमीन का आपको मैंने लफड़ा बता दिया। बिना नोटिस के हटना मत, और नोटिस आए तो हमें बताना कि उस पर क्या लिखना है। ठीक, अब गैर आदिवासी अपने जमीन पे है तो उसे कैसे करना ये भी बता दिया। दूसरी चीज, हमारी जमीन, हमको अगर किसी गैर आदिवासी जमीन पे, हमारी जमीन पे किसी गैर आदिवासी जमीन के नाम बोल रहा है तो उसका भी हमें बताने का, नोटिस के बिना वहां से उठना नहीं। ठीक, अब आपका आता है फाइनेंस वाले, लोन वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इसका किया जाए। तो जो फाइनेंस वाले, लोन वाले जो है उनको भी बोलो आप नोटिस सेंड करो, बिना नोटिस के लोन लेने के हकदार आप नहीं है। जो इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, जो फाइनेंस की गाड़ी खींचने वाले लोग हैं ना, वो वाकई में गुंडे हैं। क्योंकि मेरी मीटिंग हुई उन गुंडों के साथ, क्योंकि काफी लोग मतलब कि परेशानी खड़ी कर दी, हमने गाड़ियां नहीं दी। तो उन लोगों ने फिर मीटिंग बुलाई कि बोले यार आपके संगठन या आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके विचार रखने वाले साथी लोग हमको ये परेशान कर रहे। तो हमने उनसे, वो बैठे तो हमने कहा कि बैंक ने तुमको नौकरी पे रखा, ऐसा कोई प्रमाण है? उन्होंने कहा नहीं है। फिर हमने कहा कि आपको बैंक वालों ने नौकरी पे रखा, इसका तो प्रमाण नहीं है। तो कोई एग्रीमेंट हुआ? बोले नहीं है। तो फिर आप किस हिसाब से बैंक की जी हजूरी करते? बोले कोई नहीं, फोन आता है एक गाड़ी उठाने के 3000 रुपये। मतलब राठौड़ी में काम करते उन्होंने, सही भाई राजस्थानी जो भाषा उसमें, कि ये लोग राठौड़ी में काम करते हैं कि एक गाड़ी पकड़ लो 3000 ले लो। तो ये चोर है और ये चोर ही है। मेरे देखो, मारना कूटना ये चीज तो गलत है, पर ये गाड़ी चोर ही है। जब भी आपकी गाड़ी चुराने जैसा या गाड़ी पकड़ने जैसा कोई माहौल बनाए तो अचानक से पूरे गांव में हल्ला करने का कि गांव गाड़ी में चोर आए। उनको फिर पकड़ के मारने हरने का नहीं, उनको पूछ के बोलने का कि भाई बिना नोटिस के गाड़ी लेने के आप हकदार कैसे हुए? बैंक की कौन सी पोस्ट पे हैं आप? हैं बैंक के किस पोस्ट पे हैं आप? तो हम आपको देंगे ना ऐसा। तो ये सब फर्जी फेक लोग हैं और इनसे बैंक मैनेजर आए तो भी उसको बोलना बिना नोटिस की हम बात नहीं करते, क्योंकि ये फाइनेंस वाला मामला है। और ये लोग तो नोटिस दे तब नोटिस हमको बताना, हम इनको बताते हैं कि पैसा लाया कहाँ से।
पैसा किसका लाया कहाँ से, कमाया कहाँ से? बैंक वाला तेरे पास तो सारा जमीन नहीं, कमाया कहाँ से? 4/2/1969 को लीज लीजा सनद एग्रीमेंट मिनट घड़ी सेकंड समाप्त हो गया। रीन्यू कराया तो दस्तावेज दिखा नहीं, तो पैसा तो क्या, बैंक छोड़ो और निकलो, बरोबर नहीं? अच्छा, बहुत सारे सवाल है जो मैं आपको नहीं, इनका टाई जब्बा कोट सब नस रद्द बातल हो गया। ये रीन्यू का दस्तावेज दिखा और लोन ले जाओ। पर अभी ठीक है, अपने मैं इतनी ज्यादा व्यापक बात आपके सामने इतना नहीं कर पाऊंगा, पर फिलहाल मैं गाड़ी उठाने आया तो उनको देना नहीं है, और चोर ही बोलने का और एफआईआर करने का तुरंत, गाड़ी की चाबी उनके हाथ में नहीं देना, गाड़ी उनके हाथ में नहीं देना, है ना, जब तक नोटिस ना आए। और नोटिस का अपन जवाब दे दें तो नोटिस का फिर जवाब आना चाहिए, तो पैसे भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे, ऐसा आपको करना है। तो ऐसा भी नहीं कि आप लोग गलत उपयोग करो, गलत हंगामा करो, ये हंगामा करने वाला नहीं, शांति से बात करोगे तो भी सारी चीज हो जाएगी। ठीक है, रकम हो गया, चांदी हो गया, सरकारी जमीन पे कैसे अपने लोगों को बचना है, फिर गैर आदिवासी अपने जमीन पे काबिज है तो उनसे कैसे बचना है, और आदिवासियों की जमीन पे गैर आदिवासी का नाम बोल रहा है तो उससे कैसे अपने को करना है। भाई का एक प्रश्न आया है किसी का, 1 जुलाई से भारत सरकार आईपीसी सहित सीआरपीसी इंडियन प्रिविडेंट एक्ट 1 जुलाई से समाप्त कर रही, इसके स्थान पर देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ फर्क नहीं है, आई की जगह भारतीय हुआ, भारत और इंडिया, मतलब ये क्या है कि भारत देश को एक नाम करना चाहते हैं, समस्या ये है, पर वो ऐसा संभव नहीं है। स्टाम्प पेपर है, रेवेन्यू टिकट उस पर भारत इंडिया है, इंडिया और भारत दोनों साथ साथ में रहेंगे, क्योंकि पति और पत्नी के बिना देश नहीं चल सकता, इसलिए भारत और इंडिया है। भारत जो है वो पत्नी के रूप में, औरत के रूप में है, इंडिया जो है पति और पिता के रूप में है, इसलिए भारत इंडिया नॉन जुडिशियल वाला बात आता है, क्योंकि पति और पत्नी के बिना कुछ भी सृजनहार संभव नहीं है। अगर एक नाम हो जाता है तो वो रंडुओं का देश हो जाता है, या फिर एक नाम हो जाता है तो रंडियों का देश हो जाता है, मतलब फिर सॉरी तो ये मतलब कि मेरा एक कॉन्सेप्ट तो नहीं, मैं दस्तावेजी के आधार पर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि 2 नाम, क्योंकि माता और पिता दोनों साथ में होंगे तो ही सृजनहार होता है, इसलिए वो, बाकी तो सेम है, कुछ चीज़ें चेंज करी है, उलट करी, ये करिए। आज तक मतलब कि बड़ा विभाग, हाई लेवल विभाग, राष्ट्रपति, ये लोग अभी दिखा नहीं पाए, गृह विभाग, कि आदिम जाति आदिवासी पे कोई पण धारा लगती है, उसका कोई प्रूफ और प्रमाण आज तक नहीं दे पाए कि शेड्यूल एरिया में आदिवासियों के ऊपर आईपीसी लगती है या नहीं लगती है। तो भारतीय संहिता का भी सेम कॉन्सेप्ट ही होगा कि आदिम जाति आदिवासियों पर ये लागू नहीं होगा। तो ठीक है, देखते हैं अभी ये कोई कोर्ट अगर अपने वाला जाता है, पैसा वैसा ये अच्छा है, मतलब कि वकील लोग पैसा ही वो लिखता है तो और साबित हो जाएगा, तो उसमें कोई 2 राय वाला बात नहीं, जो था उसको रिप्लेस करके नया वो सेम धाराएं हैं, कुछ 1-2 धाराओं में चेंज हुआ है। अब हाँ, कौन से समूह वाले परेशान हो रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको भी बिना नोटिस, अगर देना तो देते हो तो दे दीजिए, क्योंकि ये बड़ी मामला नहीं है, पर इनको भी अगर बिना नोटिस के अगर आप नोटिस मांगो उनसे तो आपका ये भी समाधान निकल सकता है, क्योंकि पैसा हमारा ही है और इनका वहीवट समाप्त हो गया है। तो सब आदिवासियों को सारा प्रॉपर्टी और देश आदिवासियों का ही हो जाना है, पर आदिवासी जागे तो ना। तो ठीक है दादा, जय आदिवासी, जय बिरसा। कुछ गलत बोला माफ़ी, और कुछ मार्गदर्शन ऐसे हैं कि आप मुझे दीजिए, मेरी तरफ से आप लीजिए, आदान प्रदान होगा तो अपन एक नए रास्ते की ओर पहुंचेंगे। जय बिरसा।